देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज हम हल्ला बोल में बात करेंगे मदरसों की और मदरसों को लेकर हो रही सियासत। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में मदरसों पर सरकार की नजर है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि सरकार अब इस बात की जांच कराएगी कि आखिर मदरसों में पढ़ाया क्या जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया कि हर जिले के डीएम मदरसों की पाठन सामग्री की जांच करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया। पार्टी के विधायक ने पूछ लिया कि मदरसों की जांच होगी तो सरस्वती शिशु मंदिर की जांच क्यों नहीं होगी। हम इसी पर करेंगे चर्चा। मदरसों की जांच और सर्वे कहीं सियासी दांव तो नहीं, या फिर वाकई मदरसों में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के मदरसों पर नजरें तो काफी पहले से टिका रखी थी, लेकिन अब एक्शन के आदेश भी दे दिए। राज्य के गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि मदरसों में पढ़ाई जाने वाली पठन सामग्रियों की जांच की जाएगी और इसकी जिम्मेदारी हर जिले के डीएम की होगी। मदरसों की जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे, आपत्तिजनक रहे, ऐसा भी सुनिश्चित करने पर विचार। दरअसल मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने हाल ही में कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया था और पाया था कि वहां पढ़ाई जा रही कुछ सामग्रियां आपत्तिजनक है। इसके बाद गृह मंत्री ने बयान दिया कि बच्चों के पाठ्यक्रम में विवादित विषयों की किताबें शामिल न हो। उधर शिवराज सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस आग बबूला है। पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि अगर मदरसों की जांच होती है तो सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच क्यों नहीं। किसी मदरसे में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कोई भी लिटरेचर न था न है। रहा सवाल जांच कराने का, तो मैंने तो बहुत पहले कहा था सब जगह चलो जांच कराने। मैं चलता हूँ 6-7 साल से मदरसों को ग्रांट नहीं दिए, ग्रांट भी दे दो। साथ में संघ के द्वारा चलाया जा रहा शिशु मंदिर भी तो चेक कर लो, उसमें क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है, वो भी देख लो। उधर मध्य प्रदेश के मदरसा संचालक गृह मंत्री के ऐलान से हैरान है। मदरसों को जो पाठ्यक्रम जो मिलता है ये निःशुल्क मिलता है राज्य शिक्षा केंद्र की निगरानी में। राज्य सरकार ही उपलब्ध कराती है, राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। राज्य शिक्षा केंद्र की निगरानी में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम इस किताब को तैयार करता है। हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया है, जिसको लेकर खूब सियासी बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन योगी सरकार दलील दे रही है कि जो भी किया जा रहा है मदरसों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। आज 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। खास तौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार हमने ठोस कदम उठाए हैं। आज मदरसों में हमारा बच्चा दीन और इस्लाम की तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी लेता है। हमारे मदरसों का बच्चा वो डिजिटल भी जुड़ रहा है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद मध्य प्रदेश में भी सर्वे की मांग हुई है, लेकिन मदरसा कल्याण संघ लगातार विरोध कर रहा है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो कुछ खास मेहमान चर्चा में इस वक्त हमारे साथ कुछ जुड़ गए हैं, कुछ जुड़ने वाले हैं। तारुफ आपका करा दे। विश्वास सारंग थोड़ी देर में होंगे मंत्री मध्य प्रदेश के। वारिस पठान इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, AIMIM के नेता हैं। अश्वनी उपाध्याय जो कि वकील हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। विनय सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दीपक झा भी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। और तस्लीम अहमद रहमानी होंगे, इस्लामिक स्कॉलर। क्योंकि मैं चाह रही थी कि शुरुआत विश्वास सारंग से ही हो, लेकिन क्योंकि वो अभी तक जुड़ नहीं पाए, इसलिए शुरुआत वारिस जुड़ चुके हैं इस वक्त। विश्वास सारंग जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सर स्वागत है आपका। जरा बताइए कि नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने की शिकायतें आई हैं, वो कैसी शिकायतें हैं और क्या शिकायतें हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ मदरसों में ये शिकायत आई है कि उन मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी एडमिशन दिया गया है, दाखिला दिया गया है। जी,
तो सर वो ये कह रहे हैं जब स्कूल नहीं होंगे तो फिर वो क्या करेंगे? बच्चा पढ़ेगा तो मदरसे में ही जा रहा है, वो कह रहे हैं इलाके में स्कूल ही नहीं है। आवाज पहुंच रही है आप तक विश्वास सारंग? चलिए उनकी आवाज जी नहीं आ रही उनकी आवाज, ठीक है एक बार फिर से उनको कनेक्ट कराते हैं। लेकिन वारिस पठान साहब, ये जो फैसला मध्य प्रदेश की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को देखा जाएगा कि कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं जो पढ़ाई जा रही हैं, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? स्वागत करते हैं या आप इसकी खंडन करते हैं? देखिए, पूरी तरह खंडन करता हूं मैं तो ये फैसलों का। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, उनके जहां पे स्टेट्स है वो तो एंटी मुस्लिम पूरी तरह से बन गए। एंटी मुस्लिम उनकी मानसिकता हो चुकी है। पहले हमारे हिजाब पे आ गए, उसके बाद हलाल गोश्त पे आ गए, मदरसे पे आ गए, अजान पे आ गए। मदरसों का क्यों सर्वे कराना है आपको? सब क्यों गुरुकुल का नहीं कराना? क्यों दूसरी जो हिंदुओं की संस्था है वहां पे आप नहीं कराते? राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो बना था उसके अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया है। मेरे हिंदू दोस्त मुझे फोन करके बोलते हैं, वारिस भाई इतना बड़ा घोटाला कर दिया लोगों ने राम जी के नाम पे, वैसी संस्थाओं का क्यों आप सर्वे नहीं कराना चाहते? और क्या आपको मदरसे से तकलीफ है बताइए? तो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बताता है। ये एडेड है, कुछ नॉन एडेड मदरसे है, उसके अंदर आपको दखलबाजी करने की क्या जरूरत है? एक तरफ तो मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक हाथ में लैपटॉप देंगे कंप्यूटर देंगे, और दूसरी जगह अगर हमारे बच्चों को जाके पढ़ना है मदरसे के अंदर वो अपनी मर्जी से, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या आपके पास आंकड़े जो दिखा देते हो? नरोत्तम मिश्रा जी के पास कोई काम धंधा नहीं बचा है, उनको ये नहीं दिखता है कि वहां पे स्कूल कॉलेज है या नहीं है, रस्ते है या नहीं है। उनको आजकल दिख रहा है कि हीरोइन ने कौन से कपड़े पहन के डांस किया है, कौन से गाने पे हीरोइन डांस कर रही है। अब उनका वहां पे दिल नहीं भरा तो आ गए मदरसों के ऊपर। अरे क्या है, दूसरी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल से जो गवर्नमेंट एडेड है वहां पे आप इंक्वायरी करिए, क्या खस्ता हालत है। चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ, मध्य प्रदेश में मैं जाकर आया हूँ मैडम, मैंने देखा है स्कूल के अंदर छपरा है, पंखे नहीं है, बच्चों को तकलीफ होती है वहां पे। जैसा आप मांग कर रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर हो गए, गुरुकुल हो गए, अगर सब जगह सर्वे होता है, वहां की जांच होती है, पाठ्यक्रम देखा जाता है, तो फिर तो मदरसे का भी देखा जा सकता है, तब कोई शायद आपको आपत्ति नहीं होगी। सबका होगा सर्वे तो होने दीजिए सर्वे। हाँ, लेकिन आप तो सिर्फ मदरसों के सर्वे के पीछे पड़े हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हर जगह सर्वे आपको कराना है। सर्वे से क्या है? आपको क्या ढूंढना चाहते हो? ये सिर्फ आप एक हेटरेट क्रिएट करना चाहते हो पूरे देश में। जरा ये भी साथ ही साथ समझा दीजिए। ठीक है, ये आपने वैलिड पॉइंट उठाया कि सब जगह सर्वे क्यों नहीं हो रहा, हो तो सब जगह हो, लेकिन अगर अभी फिलहाल शुरुआत मान लीजिए मदरसे से हो रहा है, हो रही है, तो इसमें सर दिक्कत क्या है? ये मुसलमानों के अगेंस्ट कैसे हो गया? इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कि आपके लिए गलत हो रहा है? कोई अभी तक ऐसी कोई चीज हुई है क्या? सिर्फ सर्वे हो रहा है, ये जानकारी हासिल की जा रही है कि क्या चीजें आप पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं, क्या कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, कितने गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो ये सर्वे हो रहा है। सर सर्वे में क्या आपत्ति है? सर देखिए, सारी डिटेल है ना गवर्नमेंट के पास होती है, कितने को मान्यता प्राप्त है, कितने को नहीं प्राप्त है। चलिए शुरू करिए शिशु मंदिर के सर्वे के साथ। क्यों लेकिन आप वहां से शुरू नहीं करते? क्यों आपको मदरसे के ही सर्वे करवाना है? आपको क्यों मुसलमानों को ही टारगेट करना है? अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई है। अर्पिता जी, हमारा देश की आजादी में हम थे, हम लोग, हमारे लोग शहीद हुए, देश आजाद हुआ, और आज हम ही पर शक किया जा रहा है। हमारे ही मदरसों की आपको जांच करना है? क्या जांच करना है आपको मदरसों में? सारा डिटेल अवेलेबल है डेटा गवर्नमेंट के पास में, मगर नहीं, किसी ना किसी तरह एक समुदाय को टारगेट करो, उनको परेशान करो। यही कर दिया था इन्होंने हिजाब। ठीक है विनय सिंह, गुरुकुल का करो ना, चलो गुरुकुल से शुरू करो, शिशु मंदिर से शुरू करो, बाल विद्या मंदिर से शुरू करो, सर्वे चलिए चालू करिए। ठीक है, वो ये कह रहे हैं इक्वालिटी करिए ना, संविधान में सबको इक्वल रखा है, तो आपको खाली एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो जाता है, सर्वे का जिक्र हो जाता है। जब सर्वे हो रहा है तो सारे ऐसे संस्थानों का होना चाहिए। गुरुकुल में क्या पढ़ाई हो रही है, सरस्वती शिशु मंदिर में क्या पढ़ाई हो रही है, उनके भी पाठ्यक्रम को चेक करना चाहिए। देखिए, मैंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी का बयान सुना, मदरसों पे कोई कार्रवाई या प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसका जो सिलेबस है उसका एक एनालिसिस होना चाहिए, और डीएम को उन्होंने ऐसा कहा है कि उससे कराएंगे। आप देखिए कि ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये मामला मुसलमानों को टारगेट करने का भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो संस्थान है, जो पढ़ाने वाली संस्थाएं हैं, उनका इस्तेमाल
रेडिकलाइजेशन के लिए किया जा रहा है। और ये केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर में कंसर्न का विषय है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक मुस्लिम देश का उदाहरण बताता हूं। नहीं सर, मैं एक सेकंड में आ रही हूँ। विश्वास सारंग जुड़े हैं, बहुत कम देर के लिए हमारे साथ हैं वो, तो मैं चाह रही हूँ उनसे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नेटवर्क इश्यू थे, नहीं बात हो पाई। विश्वास सारंग, मैं आपसे ही समझना चाह रही हूँ, कैसी शिकायत आई है जिसके बाद ये फैसला लेने के लिए बाध्य हुई आपकी सरकार? क्या शिकायत आई? क्या ऐसे पाठ्यक्रम में आपको खराबी, या क्या पाठ्यक्रम ऐसा शामिल किया गया जिससे गलत मैसेजिंग हो रही है? सबसे पहली शिकायत तो ये आई कि मदर हिंदू गैर मुस्लिम बच्चों का दाखिला हुआ, और उसके साथ जांच में एक बात और सामने आई कि मदरसों में एक किताब तालीमुल इस्लाम एक हिंदू बचा रही थी, और उसमें बहुत आपत्तिजनक लिखी थी, जो सीमांतरण की और बच्चों को प्रेरित करने का एक प्रयास है। मैं उसमें से जो 2 क्वेश्चन है वो आपको पढ़कर बताता भी हूँ। उसमें एक सवाल है कि तुम्हें किसने पैदा किया? उसका जवाब है हमें और हमारे माँ बाप और आसमान और जमीनों को, तमाम मसलूक को अल्लाह ने पैदा किया। ये एक प्रश्न है जो हिंदू बच्ची को पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह का एक और प्रश्न होता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें आप क्या कहेंगे? हिंदू बच्ची को यह सिखाया जा रहा है कि उसे काफिर कहेंगे। एक और सवाल जो हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो लोग खुदाए ताला के सिवा और चीजों की पूजा नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? जवाब है ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहा जाता है। मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं बख्शे जाएंगे? जवाब है मुशकिलों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ और दुख में रहेंगे। देखिए ये कौन सी तालीम पढ़ाई जा रही है और क्या जरूरत है? यहाँ पर अभी हमारे ओवैसी जी के पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने बहुत बातें की कि क्यों नहीं संघ के स्कूल या शिशु मंदिर के में जांच की जाती है। देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारी सहिष्णुता, हमारी संविधान में जो हमें अधिकार मिले, खासकर मदरसों के मामले में, उसका दुरुपयोग हुआ। चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चाहे बिहार की बात करें, हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं जिसमें ये बात स्थापित हुई है कि मदरसों में जो पढ़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में नहीं है, देश के खिलाफ बातें की जाती हैं। और हमारे गृह मंत्री जी ने कोई गलत बात नहीं बोली। नरोत्तम जी ने कहा है कि यदि इस तरह की बात आई है तो हम ये निर्देश देंगे कि यदि कोई भी मदरसा जो कि मान्यता प्राप्त है उसका क्या पाठ्यक्रम है, उसके बारे में एक बार जांच हो जाए। सर, क्योंकि देखिए सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, अगर मैं इसको उत्तर प्रदेश या कहीं और भी जोड़कर देखूं, क्योंकि आपने कहा कि बहुत जगहों से ऐसी खबरें। जी सर कंप्लीट कीजिए सर। सॉरी अर्पिता जी मैं 10 सेकंड, ठीक है अर्पिता जी 10 सेकंड मुझे दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुस्लिम बच्चों को आप पढ़ाइए ना, आप दीन की पढ़ाई कराना चाहते हैं, आप इस्लाम की पढ़ाई कराना चाहते हैं, आप मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइए, पर आप धर्मांतरण के मंतव्य से हिंदू बच्चों को ये गलत बातें क्यों सिखा रहे हैं? आपका क्या मंतव्य है? आपने 1 मिनट में मदरसों को और शिशु मंदिर को एक लाइन में खड़ा कर दिया। अरे शिशु मंदिर इस देश में देशभक्तों का निर्माण करते हैं, वो कभी विघटन की बात नहीं करते। कैसे तय करते हैं कि शिशु मंदिर देशभक्त को पैदा करेगा और मदरसा देशभक्तों को नहीं पैदा देश को प्यार करने की? सर, ये तो दोनों संस्थानें हैं ना सर, तो अगर एक के बारे में आप ऐसी राय रख रहे हैं तो दूसरे के बारे में अलग राय क्यों? और ये हम आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या कैसे आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि शिशु मंदिर का पढ़ा बच्चा देशभक्त निकलेगा और मदरसों का पढ़ा बच्चा देशभक्त नहीं निकलेगा? सर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देशभक्त नहीं निकलेगा, पर यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण है कि देशभक्ति के खिलाफ बात मदरसों में की जा। ठीक है, आपकी सरकार ने कितना एक्शन लिया है उन मदरसों पर? सर एक मदरसा बता दीजिए जिन पर आपने एक्शन लिया हो। सिर्फ बातों में ये बातें हुई हैं, सर्वे भी हुआ उत्तर प्रदेश में निश्चित। कितने मदरसे सर, क्योंकि 5 अक्टूबर सर्वे खत्म हो गया था, उसके बाद कितने पर एक्शन हुआ सर? क्या ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली? क्या कोई केस दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई, किसी पर कार्रवाई हुई सर? यस
मैं अर्पिता जी यही निवेदन करना चाहता हूँ, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, असम में जहां पर गलत बातें सिखाई जा रही थी या जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं थे उन पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, असम में सर 2-3 जगहों में बुलडोजर चला सर, लेकिन वहां पर भी केवल बुलडोजर चला सर। उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी कार्रवाई हुई सर? एक मदरसा जहां पर इस तरीके के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया, कुछ है आपके पास सर जहां पर कार्रवाई हुई हो सर? मुझे एक उदाहरण दे दें। मैं अर्पिता जी मुझे पूरी अपनी बात तो कहने दीजिए। आप खुद ही कह रही हैं कि बुलडोजर चलता है, उसको आप कार्रवाई नहीं मानती। एक तरफ हम बुलडोजर चलाते हैं तो आप कहती हो कि उस पर अत्याचार हो रहा है। आपने सुना ना बुलडोजर और ऐसी कोई भी प्रकल्प जिसमें राष्ट्र हित में काम नहीं होगा, वो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी मतावलंब का हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए। हम यदि हिंदू मुस्लिम से जोड़ेंगे तो हम अर्थ का अनर्थ करेंगे और ये कुतर्क की तरफ हम पहुंचेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ वारिस भाई को, एक चीज मैं जरा और समझना चाहूंगी, आपके मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर वो वक्त वक्त पर बयान देती रहती है, नरोत्तम मिश्रा जैसा ही। नरोत्तम मिश्रा भी कई बार ऐसे जब बयान दे देते हैं फिर उसके बाद विवाद उस पर खड़ा हो जाता है। उषा ठाकुर कह रही है मदरसों से मानव तस्करी का भी मामला हो सकता है। सर ये बहुत गंभीर है, क्या इस मामले में भी केवल आप पाठ्यक्रम ही देखेंगे? अगर एक मंत्री आकर इस तरीके का बयान देता है तो क्या कोई कार्रवाई, क्या कोई जांच अभी तक हुई है? संभावना अगर, क्योंकि मानव तस्करी बड़ी बात है सर। नहीं देखिए, मैं अर्पिता जी कहना चाहता हूं, पहले दिनों में भी इस तरह की मदरसों को लेकर बातचीत आई थी और हमने ये सुनिश्चित किया था कि जो मान्यता प्राप्त हमारा मदरसा बोर्ड एक हमारी 1998 में बनाया हुआ हमारा बोर्ड है, उससे मान्यता प्राप्त मदरसे ही मध्य प्रदेश में संचालित होंगे और ये सुनिश्चित करना है। देखिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, चाहे कोई स्कूल हो या मदरसा हो या कोई और प्रकल्प हो, यदि देश हित की बात नहीं करेगा तो उसकी अनुमति नहीं मिलेगी। आप भी मेरी बात से सहमत होंगी। आप इसको हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए, आप इसको मदरसे कैसे शिशु समझ मंदिर में से आएगा मत कि जोड़िए। देश हित की बात कहाँ हो रही कहाँ नहीं हो रही? वो वारिस पठान साहब कह रहे हैं वो संगठन जहां पर इस तरीके से जहां आप सर्वे कराएंगे तो सब जगह कराएंगे ना पढ़ सर? के दिखाया ना, मैंने आपको पढ़ के बताया ना। आप एक उदाहरण दे दीजिए जिसमें शिशु मंदिर को लेकर विवाद की स्थिति बनी हो। वारिस पठान जी बता दें कि एक भी शिशु मंदिर में कोई गलत बात पढ़ाई गई हो इस देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, एक बात बता दीजिए ना, आप एक उदाहरण दीजिए, हम ये कह देंगे। और देखिए ये एक्शन का रिएक्शन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम क्योंकि मदरसे में गड़बड़ हो रहा है इसलिए शिशु मंदिर में गड़बड़ हो रहा होगा, ये हाइपोथेटिक बातें नहीं। अरे माय फ्रेंड सारंग जी एक उदाहरण बताइए। मैंने तो ये किताब को पढ़ के पठान साहब उदाहरण दे देंगे। मैंने तो किताब पढ़ के पठान बता साहब दी एक भी कुछ ऐसी बात आपत्तिजनक आपके नॉलेज में है, आपकी जानकारी में है कि सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच होनी चाहिए, वहां पर भी पाठ्यक्रम जांचे जाने चाहिए? क्योंकि ये तो सारंग साहब तो बकायदा बता रहे हैं कि वहां किस तरीके के सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। सारंग साहब एक वरिष्ठ नेता है, एक थोड़े समझदार इंसान है, तो मैं इनसे 3-4 सवाल करूंगा। अभी इन्होंने कहा कि मदरसा से देशद्रोह पढ़ाया जाता है, देशद्रोही निकलते, तो मैं पूछना चाहूंगा सारंग साहब, नथुराम गोडसे कौन से मदरसे से पढ़ा हुआ था जिसने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया? अब मुझे दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से रेडिकलाइज लोग थे, कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे जिसने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला कर दिया था? बात नंबर 3, वो बताइए वो कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे सारंग साहब जिसने बिल्किस बानो के परिवार का, उसकी मां का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसका बलात्कार किया, जब वो प्रेग्नेंट थी उसकी 3 साल की बच्ची का सर पत्थर से फोड़ के मार दिया? कौन से मदरसे से पढ़ के आए थे वो लोग, जरा बताएंगे मुझे उन लोगों का नाम? अरे आपका टारगेट सिर्फ एक ही चीज है कि मुसलमानों को परेशान करना। चलिए शिशु मंदिर से कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता हूं कहां पढ़ाई होती है। ये धर्म सांसद के नाम पर जो धर्म सांसद आयोजन किया जाता है, जहां पर गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए, वहां पर क्या पाठ पढ़ाया जाता है पता है अर्पिता जी आपको? बच्चों को सिखाया जाता है बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, ये वहां सिखाया जाता है। तो कौन सी जगह पे सही तालीम दी जाती है, कौन सी जगह पे गलत तालीम दी जाती है, ये इनको आपको पता है अच्छी तरह से सारंग साहब। बात नंबर 3 मुझे बताइए ना, ये सारे जो मदरसे का आपको सर्वे करना है, पहले बाल शिशु मंदिर से शुरुआत करते हैं। इतनी सारी वहां पे बीएमसी की आपके यहाँ पे स्कूलें मैं जाके देखा हूं मध्य प्रदेश के अंदर, जिनके अंदर लेडीज लोग को
को टॉयलेट में जाने के लिए जगह नहीं है, 4-4, 5-5 घंटे बेचारी बच्चियों को इसी तरह बैठना पड़ता है। वहां सर्वे कराइए, वहां पे काम क्यों नहीं कराते आप लोग वहां काम कराइए ना जाके। तो क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकार है ना अर्पिता जी, वहां इन्होंने बस सोच लिया है कि आपको किसी भी तरह मुसलमानों को परेशान करना है। क्या हासिल होगा बताइए मुझे? कौन से मदरसे से पढ़ के, हमारे मदरसों से पढ़ के डॉक्टर अब्दुल कलाम निकले, मदरसे से पढ़ के वरिष्ठ नेता देश के निकले हैं, वरिष्ठ लोग देश के निकले, जिन्होंने ठीक है सारंग साहब, ठीक है पठान साहब, बोर्ड से कौन से मदरसे से पढ़ के निकला, ये नाम बता दीजिए। चलिए अर्पिता जी, वारिस पठान जी ने बहुत साहित्यिक भाषा में बहुत सारे उदाहरण दिए। वो मुझे ये भी बता दें कि ओवैसी जी के भाई जो ये कहते हैं कि हमें 2 घंटे मिल जाए तो हम हिंदुओं का सर कलम कर देंगे, वो बता दें कि वो कौन से मदरसे से पढ़े हैं। वारिस पठान जी इतना चीख के बोल रहे हैं, इन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि एक इंसिडेंट बता दें कि शिशु मंदिर से कोई देशद्रोही निकला हो, एक वाक्य बता दें कि शिशु मंदिर में कोई जिसमें पठन पाठन की सामग्री पर हिंदू हो या मुसलमान हो उसको आपत्ति हुई हो शिशु मंदिर की पढ़ाई पर। अब देखिए, मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप यदि बातें कर रहे हैं जी कि उज्जैन में कोई एक धार्मिक जुलूस निकलता है तो उस पर पत्थर क्यों चलते हैं, देखिए बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम इस डिस्कशन को, जो कि कहीं ना कहीं पढ़ाई की व्यवस्था को करे, इसको हिंदू मुस्लिम की तरफ ना लेके जाएं। वारिस पठान जी हो या ओवैसी जी हो, इनकी राजनीति केवल तुष्टीकरण पर आधारित है। मुसलमानों को बरगलाओ, आरोप तो बीजेपी पे भी यही लग रहा है कि यहाँ पर भी राजनीति के चलते, क्योंकि 2023 में चुनाव है, उससे पहले एक शगुफा छोड़ दिया जाता है, इसको किसी शगुफे के तौर पर देखा जा रहा है। इन्होंने अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया। बताइए ना, अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति का प्रत्याशी किसने बनाया था? किस सरकार में वो इस देश के राष्ट्रपति बने थे? अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान भाई होंगे, हम उनका आते हैं, उनको प्रेम करते हैं। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जो देश से प्यार करेगा वो हमारा भाई है, और जो देशद्रोह की बात करेगा वो किसी भी धर्म का हो, वो हमारा दुश्मन है। इसको आप हिंदू मुस्लिम पर मत लेके जाइए। ये सीधा जल्दी से मैं चर्चा में और लोगों को भी जोड़ लेना चाहती हूँ। रहमानी जी, वो बच्चे जो नौनिहाल, आपकी प्रतिक्रिया? जो नौनिहाल है उनको देखिए, उनको बरगलाइए मत। ठीक ठीक आपने मुझसे कुछ पूछा है? जी रहमानी साहब, ये जो फैसला सरकार लेकर आई है, इसमें आपको क्या लगता है, किस तरीके से फैसले होने चाहिए? सर्वे होने में कोई दिक्कत है, या आपका अपना स्टैंड क्या है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या सब जगह पहले आप सर्वे कराइए? ये सर्वे होना तो एक बड़ी नॉर्मल सी और यूजुअल सी बात है। बहुत सी चीजों के सर्वे की जरूरत पड़ती है। मुल्क में सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो मुख्तलिफ उन्वानात से सर्वे कराती है। तो ऐसे सर्वे से किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मगर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने कैरेक्टर से और अपने ओरिजिनेशन से और अपने डे 1 से, अपने इंसेप्शन और जनसंघ के भी इंसेप्शन से ये इस्लाम और मुसलमान विरोधी रहे हैं। इसमें कोई हो रहा है नहीं, उनकी पार्टी की पॉलिसी है वो, और इसलिए वो टारगेट करते हैं। मदरसों में आतंकवाद की तालीम हरगिज भी नहीं दी जाती, ये बात एक जमाना जानता है। लेकिन रहमानी साहब, अभी सारंग साहब ने जो सवाल बताए, किस किस तरीके के सवाल वहां पर होते हैं, उस पर सर आपका जवाब? ऐसे सवाल होते हैं मैं वही जहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसे कोई दूसरे धर्म को मानता है तो वो कौन हुआ, इस तरीके के सवाल सर फिर कैसे बच्चा ग्रो करेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये मानते हैं कि इस्लाम एक देशद्रोही धर्म है और एक आतंकवादी धर्म है, तो फिर हर सवाल पे उनको एतराज होगा और वो इसी किस्म के एतराजात करेंगे, अब कर रहे हैं। इसीलिए उनको सिर्फ मदरसों को टारगेट करके आप वोट पोलराइज करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि देखिए मुसलमानों का ये हशर भारतीय जनता पार्टी करने की ताकत रखती है, और इसलिए जो है नॉन मुस्लिम हमारे ब्रादरान सब बीजेपी को पोलराइज होकर वोट करें। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, इसलिए मदरसों की बात करते हैं, इसलिए तलाक की बात करते हैं, इसलिए हिजाब की बात करते हैं। वरना देश में तो मुद्दे, अभी इससे पहले आपके प्रोग्राम में चीन पर बहस हो रही थी, पार्लियामेंट में बहस नहीं कर रहे हैं, अखबारात में बहस कर रहे हैं। ये मुद्दा है देश का, देश की सिक्योरिटी का, उस पर बहस न करके आप उत्तर प्रदेश में आपने मदारिस का सर्वे करवाया था, उसकी रिपोर्ट लाने के बाद बताइए क्या क्या एक्शन किया और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने का काम किया। वो बीजेपी रूल स्टेट है, उस पर भी ऐसे ही हंगामा हुआ था। तो राजनीति बताइए ना रहमानी साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा इस पर है,
आपने कहा कि कुछ सुधार नहीं हुआ, नुकसान क्या हुआ मुझे वो समझा दीजिए। नुकसान को तो सर्वे का तो कोई इनकार आप कह रहे हैं ना मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मैंने आपकी बात मान ली कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब इन्होंने सर्वे करा दिया उत्तर प्रदेश में, मुसलमान कैसे टारगेट हो गए मुझे ये समझाइए। आपने कहा इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्या चीजें सुधरी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्या चीजें बिगड़ गई। मैं बिगड़ने का तो खैर अब क्या जो बिगाड़ना होगा, इनको जब बिगाड़ना होगा तब करेंगे। इनका मकसद होता है सिर्फ पब्लिसिटी, मीडिया पब्लिसिटी, पोलराइजेशन के लिए। उपाध्याय साहब केवल ये पब्लिसिटी के लिए है, मीडिया में टेंशन पाने के लिए, एक मैसेजिंग करने के लिए, सिर्फ इसलिए ये कदम उठाए जाते हैं, मकसद और कुछ नहीं है। आर्यू दीपक झा जी इसके बाद। देखिए अर्पिता जी, मैं 2 मिनट प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए। बिहार से झारखंड से बच्चे गायब होते थे और करीब 55,000 बच्चे गायब हो गए, तो पता चला वो 55,000 बच्चे बाद में केरल के यतीम खानों में पहुंचे। केरल हाईकोर्ट ने PIL फाइल हुई, केरल हाईकोर्ट ने जजमेंट पास किया, CBI को जांच करो, और उसमें बहुत सारे लोग जेल में हैं। तो वो 55-60 हजार बच्चे जो झारखंड के, बिहार के गरीबों के गायब हुए थे, वो केरल में पाए गए यतीम खानों में, और उनको कन्वर्ट करने के लिए यहां से किडनैप किया गया था। तो कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, ये केरल हाईकोर्ट का जजमेंट कह चुका है, ऑलरेडी 2015 का जजमेंट है, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम है। सर ये कन्वर्जन पे नहीं हो रही बहस अश्वनी जी। अगर आप पूरी दुनिया में अभी जो आज का विषय है पहले उससे बात कर लीजिए भैया, मैंने मना किया था, डरेंगे नहीं। आज का विषय नहीं, आज का विषय यह है, तो गुरुकुल और मदरसे का अंतर यह है कि भगवान शिव को फव्वारा कहने वाला मीडिया में बैठ के डिबेट कर रहा है, और उसका जवाब देने वाली नूपुर शर्मा गुमनाम जिंदगी जी रही है, और नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कई लोगों का सर तन से कट गया। आप तो यार, मैं तो आपके साथ टीवी पे बैठना नहीं चाहता, आपके साथ तो मैं टीवी पे बैठना नहीं चाहता, तो नहीं, मैं आपके साथ बैठने भी नहीं चाहता। सर एक एक करके प्लीज रेवानी जी, ये ऐसे तू मैंने नहीं, और ना पर्सनल अटैक और शब्दों की मर्यादा, ये 3 चीजें बनाकर रखिए। रेवानी साहब जी आप गौर कीजिए, हाँ ठीक है, इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं प्लीज, जिस व्यक्ति ने, उपाध्याय साहब प्लीज जो शब्दों के चयन करें वो प्लीज ऐसे करें कि किसी को आप आहत ना करें, ठीक है। नहीं, मैं बिल्कुल, अरे क्या बात कर रही है, भगवान शंकर को फव्वारा बोलने वाला चैनल पे आपने बैठा रखा है, ये आप आहत कर रही है पूरे हिंदुओं की भावना, मैं नहीं आहत कर रहा हूं। और इस व्यक्ति के साथ, मैं इस व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं करूंगा, आप इसको बाहर करिए। मैं तस्लीम रहमानी के साथ डिबेट बिल्कुल नहीं कर सकता। एक तो ये व्यक्ति, एक तो ये भगवान शंकर को फव्वारा कहता है और बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, बीच में डिस्टर्ब करता है, बोलने नहीं दे रहा है। उपाध्याय साहब और रहमानी साहब, ठीक है, पहली बात तो उपाध्याय जी आप तय नहीं करेंगे हमें किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, रहमानी साहब मैं आपसे ये अनुरोध कर रही हूँ, एक सेकेंड, रहमानी साहब मैं आपसे ये अनुरोध कर रही हूँ कि अब बीच में आप मत टोकिएगा, सबको एक एक बारी अपनी बात रखने का पूरा हक है, आजादी है, और इस आजादी को कोई नहीं छीन सकता। नहीं, आप अपने अपने बारे में बात कीजिए। और तीसरी चीज, आप सब यहाँ पर माननीय है, उस तरीके से बात रखिए कि किसी को किसी बात से आहत ना करें आप। दीपक झा जी, देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अश्विनी उपाध्याय जी करें 50,000 बच्चे बिहार से लापता हो गए, किडनैप हो गए। बिहार में सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार थी, याद रखिए, भाजपा ने मिलकर सरकार चलाई थी। यहाँ पे विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि 1998 के जो लॉ बने थे मध्य प्रदेश से, उसके अकॉर्डिंग हम मदरसों को चलाएंगे। अब ये बताइए 1999 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार। उसके बाद 18 से 20 साल लगभग हो गए भाजपा की सरकार आए हुए, तो मैं कहूंगा बड़ी दूर कर दे हुजूर आते आते आपने 18 साल में मदरसों में क्या पढ़ने के लिए बना दिया, मदरसों को क्या बना दिया आपने? और आज आप चुनाव आ रहा है तो मदारी की तरह भाषण देते फिर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। बात मदरसे की नहीं है, ये लोग मदारी है, इनको झुनझुना बजाना है चुनावी माहौल को देख के ना। अगर आप देखिए 2 कमरे के स्कूल में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के ऐसे हजारों विद्यालय मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। इन्होंने शिक्षा का स्तर नहीं उठाया, न विश्वास सारंग जी न अश्विनी उपाध्याय जी, एक PIL नहीं डाले। मैं आज भोपाल में हूँ और भोपाल के कई क्षेत्रों में जाके देख रहा हूँ कि 2-2 कमरे के स्कूल में 200 बच्चे, 150 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एक मध्य प्रदेश की सरकार की व्यवस्था, तो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान कर दो, मदरसा कर दो, गुरुकुल कर दो, इसमें भगवान, लेकिन महंगाई पे बात नहीं करेंगे, चाइना पे सवाल नहीं देंगे।
तो ये भाजपा का एक प्रोपोगेंडा है जो कि पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश है। मैं देशवासियों से, मध्य प्रदेश की जनता से खासतौर से अपील करूंगा कि इन लोगों के बहकावे में ना आए, बच के रहना है, क्योंकि असली मुद्दे गायब हो जाते हैं जब आप बात करते थे मदरसे में आतंकवादी का होते। अरे मैं कहता हूँ मदरसे में अगर आतंकवादी पैदा होते हैं तो बंगारू लक्ष्मण जैसे घूसखोर नेता कौन से स्कूल में पढ़ के पैदा होते हैं जो कि देश को शर्मसार किया, पैसे लेते हुए पकड़े गए, किस पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे? तो जरा आपको देखना पड़ेगा, मैंने कहा कि आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ऐसे लोग सारंग साहब, देखिए अब सवाल तो यही है क्योंकि मदरसा प्रशासन ये कह रहा है, जहां आप आरोप लगा रहे हैं, जहां दतिया में 67 में से 27 जो है वो मदरसे में पढ़ रहे हैं हिंदू बच्चे हैं, उनका आरोप है कि भाई इलाके में स्कूल ही नहीं है, तो हिंदू बच्चे भी मजबूर हैं वहां पर जाकर पढ़ाई करने के लिए, उनके पास दूसरा कोई विकल्प और ऑप्शन नहीं है। 2 कमरे का स्कूल है, 2 कमरे का। अर्पिता जी 2 कमरे के स्कूल में पहली क्लास से 8वीं क्लास। ठीक है और दीपक झा के भी सवाल पर जवाब। ठीक है दीपक जी रुकिए। सारंग साहब, स्कूल बनाने की बात नहीं करेंगे, दीपक जी शिक्षा व्यवस्था सही करने की बात नहीं करेंगे, सुन पा रहे हैं? अंग्रेजी मीडियम में को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है दीपक झा अपनी अपनी बारी में। ठीक है सारंग साहब से जवाब ले रही हूँ। सारंग जी देखिए दीपक झा जी दिव्य ज्ञानी जो है हुए जो घर से इसलिए क्या है वो बोल रहे हैं। सारंग जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही ठीक ढंग से। जो मेरा एक अर्पिता जी अभी आ रही है? हाँ थोड़ी सी कट के आ रही है, अगर आप थोड़ा नेटवर्क में रहिए ताकि सुन पाए हम आपको। जी रखिए अपनी बात। मैं नेटवर्क में। अर्पिता जी ये जो दीपक जी बिना कुछ सुने हुए जो बोल रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लिख के आए हैं उस पर लगातार बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, तो मैं उनके ज्ञान को थोड़ा उनका वर्धन करना चाहता हूँ। देखिए मैंने कतई ये नहीं कहा कि 98 से जो कानून बना, मैंने ये बोला कि मदरसा बोर्ड हमने बनाया और जो मदरसा बोर्ड के मदरसे हैं अब आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे। दीपक जी देखिए क्या है ना, आप दोनों लोग स्टूडियो में नहीं है, आप दोनों की आवाज डिले जा रही है। दीपक जी आपने सवाल अपना पूछ लिया, अगर आप संतुष्ट नहीं होते उनके जवाब से, एक बार फिर से मैं आपसे आपका सवाल पूछ के उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन बीच में मत रोकिए। सारंग साहब देखिए मेरा अर्पित कहना है कि ये दीपक जी लोग जो हैं ये इन कारण ही इस देश में दिक्कत आई है। ये चाइना की बात कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, तो चाइना में नरेंद्र मोदी में हमारी से चाइना बॉर्डर पर जो चाइना को सबक सिखाना था वो लोगों के सर्टिफिकेट को जरूरत है ना मोदी जी को जरूरत है, पहला नंबर। और दूसरा बात तरह के लोग जो खाते की हैं और गाते हैं पाकिस्तान की और इस तरह के धार्मिक नस्ल फैलाना चाहते हैं, उन कारण ही दिक्कत है यहाँ। ठीक है झा साहब। देखिए अर्पिता जी बिल्कुल इस पर कभी आप डिबेट के पिछले हिस्सों में जाएंगे, सारंग जी ने यही कहा था कि 1908 की बात की जिन्होंने उस मदरसे बोर्ड की। मैं बात नहीं करता हूं भाजपा को मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, भाजपा को हिंदुस्तान के मुसलमानों से प्रॉब्लम। भाजपा पूरी दुनिया में जाएगी, इस्लाम के लोगों से गले मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान में आते ही इनके लिए इस्लाम जहर हो जाता है। ये खुल के कहते हैं भाई कि हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार है। तो आप अपने देशवासियों पे यकीन नहीं करेंगे, आप अपने नागरिकों पे यकीन नहीं करेंगे और पड़ोसी मुल्क से को गाली देंगे और दुबई और चाइना और यहाँ पे लोगों को लेके जाके गले लगाते हैं। तो भाजपा का दोहरा चरित्र दिखाता है कि भाजपा को हिंदुस्तान के मुसलमानों से समस्या है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान ये चाहते हैं कि इनको वोट ना दे, हिंदुस्तान का हिंदू इनको वोट दे, मुसलमानों को बायकाट करना चाहते हैं। समस्या इस बात की है। विश्वास सारंग जी हिंदुस्तान के मुसलमानों की शिक्षा ठीक है, लेकिन दीपक झा जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम साथ नहीं है। आप कह रहे हैं मुस्लिम छिटक गया है, कहां छिटक गया, कौन से आंकड़े में छिटक गया बताइए। बिना मुस्लिमों के साथ के क्या इतनी बम्पर जीत बीजेपी की पॉसिबल है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे ये रखना चाहती हूं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से दिक्कत है, 3 तलाक जैसा नियम, इस तरीके के नियम जो महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतरीन मुद्दा रहा, जिसके बारे में जो लोग मुस्लिम अच्छे मुस्लिम होने का झंडा लेकर चलते हैं वो नहीं सोचते थे। अगर गवर्नमेंट सोच रही तो आप किस बिहाफ पर ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट मुस्लिम के अगेंस्ट है? अर्पिता जी
हिंदुस्तान के मुसलमान ने नहीं, सभी वर्ग ने, सभी धर्म ने, सभी जाति के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? हिंदुत्व में देश को बांट दिया, हिंदुत्व में भी जातियों में बांट दिया। मैं गरीब का बेटा हूं, मैं पिछड़े वर्ग का बेटा हूं, मैं चाय वाले का बेटा हूं। आपने अमीर गरीब के देश को बांट दिया, हिंदू मुसलमान में देश को बांट दिया। कर रहे हैं यहाँ तो यूनाइटेड दिख रहा है मामला, हर लोग जुटे हैं, जुड़े हैं, तभी तो शायद इतनी बम्पर जीत मिली है। सब आंकड़े में दिख रहा है। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि सभी लोगों ने कीजिए जरा आंकड़े विनय जी। पिताजी, मैंने कहा कि सभी लोगों ने मोदी जी को वोट किया, ठीक है, लेकिन आज मोदी जी ने देश को बांट दिया। ठीक है, इनको ठीक समझ गई सर। विनय जी और पिताजी, हम 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं और ये 16वीं शताब्दी नहीं है कि जहां गैलीलियो को इस बात के लिए मार दिया गया कि उसने कहा कि अर्थ जो धरती जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है। पहले उल्टा मान्यता था। तो समय के साथ रोमन कैथोलिक चर्च ने भी माना कि नहीं भाई, धरती ही परिक्रमा करती है सूर्य की, और सुधार किया। मैं ये कहता हूं कि 2 इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, इनका मान सम्मान है इस्लामिक समाज में, पूरे देश भर में मान सम्मान है। आपको पूरे बहस में ये बात जरूर बोलनी चाहिए थी कि मदरसे में अगर ये पढ़ाया जा रहा है कि, एक तो नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, लेकिन अगर पढ़ाया जा रहा है कि जो इस्लाम नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, काफिर, तो इसके जगह ये सुधार कीजिए कि जो इस्लाम नहीं मानता वो गैर इस्लामी है, और उसको क्या मानेंगे आप? तो उसको भाई मानेंगे, उसको मुशरिक नहीं मानेंगे। तो अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। दूसरा, मैं एक अंतिम बात कहता हूं कि देखिए, शिक्षण संस्थाओं का इस्तेमाल दुनिया भर में रेडिकलाइजेशन के लिए हो रहा है। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर की समस्या है। मैं एक इस्लामिक देश का उदाहरण देता हूं, वैसा इस्लामिक देश जिसके भारत से अच्छे संबंध नहीं है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान जैसा देश भी एक ईमानदार प्रयास कर रहा है इस विषय को समझने के लिए, और वहां वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। मैं 2 उदाहरण बताता हूं केवल। 2020 का एक रिसर्च है, राउटलेज पब्लिकेशन से छपा है, और रिसर्चर का नाम है जाहिद साहब अहमद और कोमर अब्बास जाफरी। दूसरा है 2021 का इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ कैंपस रेडिकलाइजेशन इन पाकिस्तान, खुर्रम इकबाल और जाहिद महमूद। ये सारे मुसलमान स्कॉलर्स हैं, और इन्होंने पाया है कि शिक्षण संस्थाओं का इस्तेमाल रेडिकलाइजेशन के लिए हो रहा है, और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी शिक्षण संस्थाएं थी, मदरसे नहीं, उनका भी इस्तेमाल, वहां से बड़े रेडिकलाइज्ड आतंकवादी निकल रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं रहमानी साहब और पठान साहब कि शिशु मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए, मेरी जो जानकारी है मैं बताता हूं, सहमत नहीं है तो मैं भी मानता हूं सर्वे होना चाहिए। शिशु मंदिर 12,000 से ज्यादा, लगभग 13,000 स्कूल चला रहा है, 35 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, और सीबीएसई का क्यूरिकुलम फॉलो करते हैं, और वहां बिल्कुल ऐसा कोई क्लोज रूम क्यूरिकुलम नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सर्वे की बात करते हैं मदरसे और शिशु मंदिर की, तो करा लीजिए और दोनों का कंपेयर भी कर लीजिए। इस देश में केवल मदरसे नहीं है जहां रेडिकलाइजेशन हो रहा है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और ये जो सिलेबस है, ये देश का सिलेबस होता है, ये किसी इस्लाम का सिलेबस और हिंदू का सिलेबस नहीं है। सिलेबस का असर बच्चों के मानस पे पड़ता है, और पब्लिक डिबेट और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए है। वो बाहर आना चाहिए, और उसमें अगर कोई ऐसी गलत बात पढ़ाई जा रही है कि जो इस्लाम नहीं मानता वो काफिर है, मुशरिक है, तो या तो नहीं है तो ठीक है। ये बहुत स्वाभाविक बात है कि एक तो आप सर्वे को ही अपोज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर्वे होने में क्या दिक्कत है। अगर कहीं हो सकता है कि आपको भी आभास ना हो, किसी मदरसे में ऐसी पढ़ाई चल रही हो जिससे जो युवा निकल रहे हैं, जो बच्चे निकल रहे हैं, वो कुछ गलत सोच के साथ निकल रहे हैं, तो वहां पर होनी चाहिए उनको सही किताबें पढ़ने या सही ढंग से पढ़ने के लिए। क्या दिक्कत है सर? वो उसमें तो कुछ गलत नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अर्पित, अभी एक विजय सिंह साहब बता रहे थे, 2-3 नॉवेलों को उन्होंने नाम लिए, 2-3 आदमियों के नाम ले लिए जो पाकिस्तान के मदरसे पकड़ के आए। अरे सर्वे पाकिस्तान के मदरसे में हो रहा है कि सर्वे हिंदुस्तान के मदरसे में हो रहा है? मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना, भाड़ में जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, इनको तो खाना हजम नहीं होता पाकिस्तान का नाम लिए बिना रात दिन। अरे मैं मेरे देश की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है अर्पिता जी, यहाँ पे पता है कि भाजपा, लेकिन वारिस पठान साहब, आप यकीन कीजिए आपके मुंह से पाकिस्तान मुर्दाबाद बहुत अच्छा लगा। सारंग भाई यहाँ बैठे हुए बिल्कुल, अरे मैं तो हमेशा से बोलता हूँ मेरा भारत देश महान है। अभी इनको सर्टिफिकेट बांटने की आदत है तो मैं क्या करूं, मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहता अर्पिता जी, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ। इनको पाकिस्तान जाए बिना इनके पेट में खाना नहीं हजम होता। मोदी चले गए वहां पे बिरयानी खाने, भारत आ जाते हैं वापस, भारत आ जाते हैं। और मुझे सर मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि देखिए वक्त कम है, मैं बहुत जल्दी चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि आप उसकी स्वागत कर दीजिए ना, कि अगर कुछ गलत है तो भाई ठीक है, कार्रवाई हो जाए, सर्वे हो जाए, क्या दिक्कत है सर? नहीं, अरे गलत सरकार की नीति पे है, शक सरकार की नीतियों के ऊपर हो रहा है। सरकार से हम लोग सवाल कर रहे हैं, भाई बताओ
पेट्रोल डीजल का भाव कम हो गया सारंग भाई, नहीं हुआ ना? क्या मदरसा में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया? नहीं मिला ना? अरे डॉलर के बनिस्बत जो रुपया गिर रहा था ऊपर आ गया है क्या? नहीं हुआ ना? गिरा देंगे और ये बुनियादी मुद्दे, इनकार नहीं है इससे, इनकार नहीं है इससे, लेकिन जो बुनियादी सवाल मैंने आपसे पूछा उसको इर्द गिर्द आपने जलेबी की तरफ घुमा दिया। ठीक है, मैं सारंग साहब से जवाब देना, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। सारंग साहब, क्यों करना है सर्वे? हाँ प्रोटेक्शन, ठीक है, ना वो सर्वे के हक में है, ना वो वो मान ही नहीं रहे हैं कि मदरसों में कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। सारंग साहब, वो मान ही नहीं रहे कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अर्पिता जी, वारिस पठान जी के इतने पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, यदि इतनी बातें कर रहे हैं कि मदरसों में बहुत देशभक्ति की बात आती है तो सर्वे होने दीजिए ना, दुनिया को पता लगे कि हम गलत हैं, आप सही हो। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको तो आगे आकर बोलना चाहिए कि हाँ हम कुछ गलत नहीं कर रहे, आप जांच करो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, आप सर्वे करो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, आप जनता के बीच में आने दो। जब देखिए, जब कुछ गलत होता है जब भी आप उसका विरोध करते हो, आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वहां पर गड़बड़ पड़ाते हो। ठीक है, मैं जल्दी आखिरी कमेंट अश्विनी उपाध्याय से भी लेना चाह रही हूँ। ठीक है सर, अश्विनी उपाध्याय। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, पता नहीं क्यों मदरसे को इस्लाम से जोड़ लेते हैं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, भारत का केरल अशांत है, भारत का बंगाल अशांत है, भारत का कश्मीर अशांत है, और झारखंड के 6 जिले अशांत हैं, बिहार के 6 जिले अशांत हैं। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं अशांति का रिलेशन मदरसों से है। और मैं तो कह रहा हूं ये मदरसे वगैरह बंद होने चाहिए। भारत में 12वीं तक समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम। पहले सब बच्चे भारतीय बन जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो असम और उत्तर प्रदेश में सर्वे के बाद अब नई सियासत छिड़ी है। अब मध्य प्रदेश में जहां पर मंत्री की तरफ से कहा गया कि पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, उसकी भी अब जांच होनी चाहिए, सर्वे होनी चाहिए और देखना चाहिए। बड़े आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं सीधे तौर पर ओवैसी की पार्टी और तमाम विपक्षी दल कांग्रेस समेत ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी शगुफा है, जो हर वक्त जब चुनाव कहीं आने वाले होते हैं तो बीजेपी इसे राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करती है और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक।